हे स्टूडेंट्स, आई एम रंजीत सर। आज बच्चों मैं फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने आया हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 3 है, तो इसको आप देखिए। तो पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे देखो, वह 2 दिनों से, ठीक है, वह 2 दिनों से घर जाने के, मतलब यहाँ रोकने के बजाय, मुझे घर जाने दे रहा है। चलो, अब जो विद्वान हैं वो बताएंगे हमको कि किस प्रकार से इसका बनेगा। दिमाग में अपने सोच लीजिए पहले, मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है। और एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं। जैसे देखो, यहां दूसरा सेंटेंस लिख दे रहा हूं। दूसरा देखो, 2 सेंटेंस आपको पढ़ाए जाएंगे इस वीडियो में। वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय या पढ़वाने के बजाय, मुझसे पत्र लिखवा रहा है। चलो, अब दोनों सेंटेंस है आपके सामने। दोनों सेंटेंस बताइए कि कौन किसका, मतलब किस प्रकार से ट्रांसलेट बनेगा। क्लियर? तो आप देखिए इस वीडियो को, किस प्रकार से बनेगा वो आपको अभी समझ में आएगा। देखो, वह 2 दिनों से यहाँ रुकने के बजाय मुझे घर जाने दे रहा है। वह 2 दिनों से यहाँ, देखो ये मुझे वह 2 दिनों से यहाँ रोकने के बजाय मुझे घर जाने दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, वह मतलब कार्य करवाने वाला हुआ, और ये मुझे जो हो गया वो कार्य करने वाला हो गया। वह कार्य करवाने वाला और मुझे क्या हो गया, कार्य करने वाला। समझ रहे हैं ना? वह कार्य करवाने वाला और मुझे क्या हो गया, कार्य करने वाला। तो जब वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट होता है, जब वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट होता है, तो हम क्या करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद लिखेंगे हैज, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, लेटिंग, उसके बाद मी हो जाएगा, मी, उसके बाद गो, फिर क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद लिखेंगे हाउस, लेटिंग मी गो टू हाउस। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, स्टॉप हियर, ठीक है, इंस्टीड ऑफ स्टॉप हियर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। समझ रहे हैं ना, फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से पहला बनेगा। अब देखो, वह 2 दिनों से किताब पढ़वाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें मेड का प्रयोग होगा। तो ही हैज, उसके बाद लिखेंगे ही हैज बीन मेकिंग मी राइट a letter instead of read book for 2 days, रीड बुक फॉर 2 डेज। अब देखो इसको ध्यान से, इसमें क्या हो गया, कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और वाक्य में कोई भाव नहीं होता है, तो मेक का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या, हैज या हैव, प्लस लिखते हैं बीन। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, लेटिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे, B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ
बिसाइड्स ऑफ प्लस लिखेंगे B1 प्लस क्या होगा अब अदर वर्ड प्लस क्या होगा सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देंगे। क्लियर? ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। गेटिंग नहीं मेकिंग है, तो मेकिंग का देखिए तो क्या होगा यहां, देखो ध्यान से क्या होगा, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 अदर वर्ड प्लस होगा इंस्टीड ऑफ या होगा बिसाइड्स ऑफ प्लस लिखेंगे B1 प्लस अदर वर्ड प्लस लिखेंगे सिंस या फॉर प्लस क्या लिखेंगे टाइम। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर है इसका, इन दोनों का आप बना लीजिएगा। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब बना लीजिएगा। अब इसका पार्ट 4 आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।